अल्लाह ताला ने जो हमें ईमान की दौलत अता फरमाई, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, हाँ जी, हमारी ज़ुबान पर कलमा जारी फरमाया, और अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई। ये जो ईमान की दौलत है ना, ये दुनिया की सारी नेमतों से, ये सारी दुनिया के जितने भी माल मता है, अरबों खरबों का भी कोई मालिक हो तो उससे भी बड़ी जो नेमत है ना, वो बंदे के पास ईमान की दौलत है। क्यों? उसकी वजह क्या है मेरे मुसलमान भाइयों? उसकी वजह यह है कि दुनियावी जो नेमतें हैं वो फकत दुनिया तक ही काम आनी है। खरबों का कोई मालिक है तो वो उसके खरब रुपए दुनिया में ही रह जाने हैं। कोई जितने जनाब उसके पास ओहदा है, मनसब है, वजीर है, वजीर आजम है, सदर है, या इससे भी बड़ा कोई जनाब पूरी दुनिया का मालिक है, ओहदा है उसके पास, ये सारे ओहदे आंख बंद होने की देर है, ख़त्म हो जाने हैं, कोई काम आने वाला नहीं है। फ़कत ईमान है बंदे का, जिसकी बुनियाद पर आखिरत में बख्शिश की ज़मानत है। अगर ईमान है तो उसकी बख्शिश है, अगर ईमान नहीं है, खुदा न खास्ता किसी का कुफ्र पर खात्मा हो जाए, तो फिर उसकी आखिरत में बख्शिश की कोई ज़मानत नहीं है। तो लिहाजा ईमान जो दौलत है ना, ये सारी दौलत से, सारी हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है। तो जिस तरह मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उसकी हिफाजत भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने बैंक के बाहर देखे होंगे ना, गार्ड खड़े होते हैं। एक गार्ड जनाब बड़ा बैंक हो तो एक गार्ड बाहर खड़ा हुआ है दरवाजे पर, एक गार्ड अंदर जनाब हॉल में बैठा हुआ है, और एक स्पेशल रूम होता है जिसको कैश रूम कहते हैं, तो एक गार्ड जनाब स्पेशली वहां पर बैठा होता है और सारे असले से लेस होते हैं। तो ये सब गार्ड जो है, ये असलिया उठाकर ये 3-4 जगहों पर बैठकर ये क्यों बैठे होते हैं? उनका मकसद क्या होता है? मकसद ये है कि वहाँ पर एक ख़जाना छुपा है, वहाँ पर माल और दौलत है, रुपया है, तो लिहाजा उसकी हिफाजत इतनी ज़रूरी है कि इतने लोगों को घुमाए असलिया वहाँ पर बैठना पड़ता है। अगर नहीं बैठेंगे तो चोरी का खतरा है, डकैती का खतरा है। और भी आप गौर कर लें कि दुनिया में जहाँ पर भी जितनी कीमती खजाना होगा उसकी हिफाजत भी उतनी ज़्यादा होगी। एक और मिसाल आपके सामने रख दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा मुल्क पाकिस्तान एटमी पावर है, एटमी ताकत है। तो एटमी बम जो है, एटमी कुव्वत जो है, इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है दुनिया में, आप समझ सकते हैं कि जिस मुल्क के पास एटमी ताकत होगी उसको कोई भी ज़ेर नहीं कर सकता, उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो डरेगा कि ये एटमी पावर है। तो फिर उस एटम की, उस एटमी कुव्वत की हिफाजत भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं वो उस हमारे एटमी प्रोग्राम की कितनी ज़्यादा हिफाजत करती हैं, वहाँ पर कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। बताने वाले बताते हैं कि बाज़ औक़ात इसके असल मकाम को भी खुफिया रखा जाता है, यानी बताया कुछ और जाता है कि फलां जगह पर जनाब हमारा एटमी प्लांट है, लेकिन हकीकत में होता किसी और जगह पर है, खुफिया मकाम पर रखा जाता है। तो उसकी वजह क्या है? मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको? बताना ये चाहता हूँ कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होगी उसकी हिफाजत उससे भी ज़्यादा होगी, उसके ज़्यादा ज़रूरी होगी। और जब ये बात साबित शुदा है कि दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती बंदे का ईमान है, तो फिर बताइए ईमान की हिफाजत भी ज़रूरी है या नहीं है? ईमान की हिफाजत करना भी बंदे पर फ़र्ज़ है या नहीं है?